नमस्कार, रितु राजपूत की ओर से। कार्यक्रम का नाम है बहारें हमको ढूंढेंगी। जी हाँ, स्वागत है इस कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर। श्रोताओं, कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जिनकी मिठास आपके भीतर रस खोल देती है, और मिठास भी ऐसी कि बार बार जी चाहे कुछ और कुछ और कुछ और। जी हाँ, और ऐसी आवाज के मालिक थे तलत महमूद साहब, पार्श्व गायक। और इतनी मीठी आवाज, इतनी प्यारी आवाज, और इतना सुंदर अंदाज, और इतनी खूबसूरत नफीस उर्दू। उनके व्यक्तित्व पर आपने बहुत सारी बातें पिछले कार्यक्रम में सुनी। कुछ और बातों का जिक्र आज करेंगे, और हमारे साथ हैं उनकी नातिन और जानी मानी पत्रकार भी हैं, फ्रीलांसर के तौर पर काम करती हैं, सहर समा। सहर, स्वागत है एक बार फिर से आपका। बहुत शुक्रिया, ह्यूज ऑनर। और हमने इनकी एक्टिंग के बारे में कुछ बात की थी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? यही कि जब उनका चेहरा देखते हैं तो उतना ही खूबसूरत जितनी उनकी आवाज, माशाल्लाह। सो चार्मिंग, मतलब उनकी मुस्कान, उनके जेंटल मैनरिज्म्स। मैं तो यही बोलती हूँ दैट ही वाज एब्सोल्यूट परफेक्शन, कि एक ऊपर वाले ने उनको एक खूबसूरत आवाज दी, खूबसूरत चेहरा दिया और बहुत खूबसूरत अंदाज दिए। और जब उन्होंने इतना रिलक्टेंस दिखाया इनिशियली एक्टिंग शुरू करने का, मगर इतने लोगों ने उनसे बोला कि इतने खूबसूरत हैं आप, तो उनका एक्टिंग करियर इवन दो 12-13 फिल्म्स की हैं इन्होंने एज मेन एक्टर, स्टारिंग ऑपोजिट द टॉप मोस्ट एक्ट्रेसेस लाइक नूतन, माला सिन्हा, श्यामा, नादिरा के साथ एक फिल्म थी जो अनरिलीज थी। बट मुझे तो लगता था उन्होंने बहुत एक्टिंग में भी बहुत अच्छा काम किया, बट शायद अपना ही वो प्रेफरेंस था कि उनको लगा कि सिंगिंग करियर निगलेक्ट हो रहा है, तो सिंगिंग पे ही उन्होंने ज्यादा तवज्जो दी। अच्छा, तलत जी के व्यवहार की जब हम बात करते हैं ना सहर, एक तो उनके रिश्ते लोगों से बहुत ही प्यारे रिश्ते थे, और ऐसे रिश्ते कि वो किसी के लिए कुछ भी कर गुजरते थे। मुझे याद आता है कि जो उनके बहुत बड़े मुरीद थे जगदीश साहब, उन्हें बहुत पसंद करते थे, बहुत अप्रिशिएट करते थे। मेहंदी हसन साहब, जाने माने गजल सिंगर। और एक मुझे प्रसंग याद आता है, मेहंदी हसन साहब को जब बहुत बड़ी पहचान की अगर हम बात करें 1964 में, अगर मैं आपको ले जाऊं, उन्हें एक प्राइवेट पार्टी में गाने के लिए कहा गया, तो उन्होंने तलत जी की एक गजल गाई, और वो गजल थी, हुस्न वालों को न दिल दो ये मिटा देते हैं। अच्छा। हुस्न वालों को न दिल दो ये मिटा देते हैं। और जानती हैं, इस गजल के लिए उन्हें 17,000 रुपए उस जमाने में 1964 में मिले थे। तो जिस कलाकार की गजल को कोई और गाए और उसको इतनी वाहवाही मिले, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो फनकार कितना बड़ा फनकार होगा। तभी उनको माशाल्लाह किंग ऑफ गजल्स बोलते थे, कि शुरुआत जो उन्होंने गजल्स को सिर्फ एक महफिल तक ही नहीं सीमित किया, उन्होंने वो गजल गायकी का स्टाइल और नफाजत इंडियन सिनेमा में भी इंट्रोड्यूस किया। जी। अच्छा, एक और बहुत अच्छी बात थी कि वो चूंकि जिंदगी को, उनको जीने का जो उनका ढंग था, वो बहुत सहज ढंग से जीते थे। बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं थे, एम्बिशियस नहीं थे। एक गाना हुआ, खुश हो गए, अपना परिवार, अपनी फैमिली, बच्चों में डूब जाते थे। लेकिन उनके गीतों ने तो तहलका मचा रखा था। किस किस गीत का मैं जिक्र करूं? एक गाना था, आपने शुरू में कुछ जिक्र किया, प्लीज बताएं आप कौन सा गाना सुनवाना चाह रही हैं? शामे गम। तो यहाँ इस बिंदु पर, इस मोड़ पर उस गीत को सुनते हैं, शामे गम की कसम। जी जी। आज गमगीन है हम, आ भी जा आज मेरे सनम, शामे गम की कसम। दिल परेशान है, रात वीरान है, देख जाके तरह आज तन्हा है हम, शामे गम की कसम। चैन के साथ पहलू में तू ही नहीं, मार डाले न दर्दे जुदाई कहीं। रुत है
तो क्या चांदनी है तो क्या चांदनी जुल्म है और जुदाई सितम शामे गम की कसम आज गमगीन है हम आ भी जा आज मेरे सनम शामे गम की कसम के अब रात भी सो गई जिंदगी गम के सहरा में खो गई अब तो आजा के अब रात भी सो गई जिंदगी गम के सहरा में खो गई ढूंढती है नजर तू कहाँ है मगर देखते देखते आया आँखों में दम शामे गम की कसम आज गमगीन है हम आ भी जा आज मेरे सनम शामे गम की कसम हमारा जिक्र भी होगा हमारी बात भी होगी रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेंगी बहारें हमको ढूंढेंगी कार्यक्रम आप जानते हैं बहारें हमको ढूंढेंगी। हम हैं ऋतु राजपूत और हमारे साथ हैं सहर। सहर, एक बार फिर से आपका स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया। तलत जी का एक और फेवरेट सॉन्ग था और हमें याद है कि अपने मेज के शीशे के नीचे उन्होंने उस गीत की 2 पंक्तियों को लिख करके रखा हुआ था और वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, बताना चाहूंगी। ए जिंदगी की राही हिम्मत न हार जाना, ए जिंदगी की राही हिम्मत न हार जाना, बीतेगी रात गम की बदलेगा ये समाना। कितनी बड़ी बात है और कितना आपको प्रेरित करती हैं ये पंक्तियां। कभी भी अगर आप निराश होते हैं, थके होते हैं, डूबे होते हैं, तो ये पंक्तियां आपको उबार देती हैं, बाहर ले आती हैं उस निराशा से आशा के संसार में। बिल्कुल। तो उनके गीतों की भी बात करें, उनके व्यक्तित्व की भी बात करें, अपने आप में सब कुछ निराला, सब कुछ अनूठा। ये जो शब्द उन्होंने अपने शीशे के नीचे लिख करके रखे हुए थे, सर, ये फिल्म थी बहार, 1951 में आई थी और ये गाना बहुत ही मशहूर हुआ था। एस डी बर्मन साहब का संगीत था और राजेंद्र कृष्ण की ये रचना थी। तो वाकई मुझे भी लगता है कि ये पंक्तियां हर किसी को अपने शीशे के नीचे लगा लेनी चाहिए। क्या कहती हैं आप? अगर उन्होंने लगाई थी तो जरूर सबको। तो यहाँ ये गीत सुनते हैं। तुझको डरा रही है
बीतेगी रात गम की, बदले गए जमाना है जिंदगी के राही। हाथों से तेरे दामन उम्मीद का न छूटे, हाथों से तेरे दामन उम्मीद का न छूटे। दम टूट जाए लेकिन हिम्मत कभी न टूटे, दम टूट जाए लेकिन हिम्मत कभी न टूटे। मरने में क्या डरा है, जीने का कर बहाना, बीतेगी रात गम की, बदले गए जमाना है जिंदगी के राही। बाहरी हमको ढूंढेंगी कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है आपका। हम हैं ऋतु राजपूत और हमारे साथ हैं सहर। बाबुल फिल्म का जिक्र करना बहुत जरूरी है क्योंकि इस फिल्म का वो गीत छोड़ बाबुल का घर, क्या गीत है और क्या एक्सप्रेशन है। और वो मंजर जो जब बेटी विदा होती है जाती है, उसे शब्दों में इतनी खूबसूरती के साथ उन्होंने व्यक्त किया है सहर के। आज भी जब हम इस गीत को सुनते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं, गालों पर आंसू ठहर जाते हैं। बिल्कुल। और नौशाद साहब का म्यूजिक था, शकील बदायूनी की रचना थी, दिलीप और नरगिस, और ये शमशाद, रफी और तलत तीन आवाजों का संगम था। जी। तो यहाँ ये गाना एक झलक सुनवाते चले। बिल्कुल। बहुत ही प्यारा गीत हमने सुना और एक और अंदाज की बात करते हैं। अच्छा, कुछ भी गाया उन्होंने सहर, आप तो चूंकि उनके परिवार की हैं, लेकिन जो हम उनके मुरीद हैं, उनके चाहने वाले हैं, हमें तो लगता है उनके हर गीत सोने पे सुहागा वाली बात होती थी। चाहे वो नटखट प्रकृति का हो, मोहब्बत से भरा हुआ हो, या निराशा का हो, या गम की बात करें। और जो आप कह रही हैं कि हम तो परिवार वाले हैं, मगर मैं भी जब आज बात कर रही हूँ या जब मैंने डिसाइड किया कि उनके नाम एक ट्रिब्यूट किया जाए, मैंने भी सब एक चाहने वाले और एक फैन के हैसियत से किया। आई वुड रियली लाइक टू से दैट, बिकॉज टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने इस तरीके का मकाम जो पाया इतनी मेहनत से, इतनी परफेक्शन से, वो आसानी से नहीं मिलता।
और उनकी जो पर्सनल स्टोरी है जो हर किसी के लिए एक इंस्पिरेशन है, सिर्फ परिवार वालों के लिए ही नहीं, मगर हर किसी के लिए एक इंस्पिरेशन है कि इतना बड़ा डिसीजन उन्होंने अपने लाइफ में लिया कि हम लोग एक बहुत कंजर्वेटिव लखनऊ फैमिली से थे, बट उस टाइम में, अर्ली टाइम्स में, क्लोज टू इंडिपेंडेंस एंड बिफोर, जब उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपनी जिंदगी अपने मौसीकी के साथ गुजारूंगा, डिस्पाइट अ कंजर्वेटिव फैमिली। कुछ खानदान में उनके अब्बू तो उनके खिलाफ थे ही, ये तो बहुत मानी हुई बात है, मगर ऐसा इंडिपेंडेंट डिसीजन उस टाइम पे लेना एंड देन मेकिंग अ सक्सेस आउट ऑफ इट, और इस तरीके की शानदार सक्सेस के सबके लिए एक मिसाल बन जाए, एक मिसाल बन जाए, है ना? हाँ। अगला गीत कौन सा सुनवाएंगे? अगला, अगर आप बोलें कि कोई ऐसा गीत जो आपको आपके अंधेरे से निकाल दे, जी, मोहब्बत ही ना जो समझा वो जालिम प्यार क्या जाने। आहा आहा, बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए सुनते हैं इस गीत को। मोहब्बत ही न जो समझे वो जालिम प्यार क्या जाने। मोहब्बत ही न जो समझे वो जालिम प्यार क्या जाने। निकलती दिल के तारों से जो है झनकार क्या जाने। उसे तो कत्ल करना और तड़पाना ही आता है। उसे तो कत्ल करना और तड़पाना ही आता है। गला किसका कटा क्यों कर कटा तलवार क्या जाने। मोहब्बत ही न जो समझे वो जालिम प्यार क्या जाने। फायदा होगा के होगा जहर कातिल से। दवा से फायदा होगा के होगा जहर कातिल से। मर्ज की क्या दवा है ये कोई बीमार क्या जाने। मोहब्बत ही न जो समझे वो जालिम प्यार क्या जाने। निकलती दिल के तारों से जो है झनकार क्या जाने। और अब वो गीत जो कुछ हटके हैं, कुछ अलग तरह के। एक फिल्म आई थी भाभी, ये बात है 1957 की, और बहुत ही प्यारा गीत था, चल उड़ जा रे पंछी। लेकिन ये आवाज आप एकदम चौंकेगी, रफी साहब की आवाज है। लेकिन ये गीत तलत साहब ने भी गाया था, तलत महमूद साहब ने भी गाया था। अच्छा। और चित्रगुप्त जी का संगीत था इसमें, राजेंद्र कृष्ण की रचना थी, और बहुत ही मिठास से परिपूर्ण राग पहाड़ी पर केंद्रित ये गीत था। तो अपने आप में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था इस गीत का भी। लेकिन ये फिल्म जो गाना था ये गाया रफी साहब ने था। तो यहाँ ये गाना एक झलक सुनवाते चले। बिल्कुल। चल उड़ जा रे पंछी चल उड़ जा रे पंछी के अब ये बेसुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी
खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। आज यहाँ और कल हो वहाँ ये जोगी वाला फेरा था। ये तेरी जागीर नहीं थी, ये तेरी जागीर नहीं थी, चार घड़ी का डेरा था। सदा रहा है इस दुनिया में किसका वो दाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये बेसुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। तिनका चुन कर नगरी एक बसाई। तूने तिनका चुन कर नगरी एक बसाई। बारिश में तेरी भीगी पाखें धूप में गर्मी खाई। गम न कर जो तेरी मेहनत, गम न कर जो तेरी मेहनत तेरे काम न आई। अच्छा है कुछ ले जाने से देकर ही कुछ जाना। चल उड़ जा रे पंछी। भूल जा अब वो मस्त हवा, उड़ना डाली डाली। भूल जा अब वो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली। जग की आँख का कांटा बन गई चाल तेरी मतवाली। कौन भला उस बाब को पूछे, कौन भला उस बाब को पूछे, होना जिसका माली। तेरी किस्मत में लिखा है जीते जी मर जाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। रोते हैं वो पंख पखेरू, साथ तेरे जो खेले। रोते हैं वो पंख पखेरू, साथ तेरे जो खेले। जिनके साथ लगाए तूने अरमानों के मेले। भीगी अखियों से ही उनकी आज दुआएं ले ले। किसको पता अब इस नगरी में कब हो तेरा आना।
चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। बहुत ही प्यारा गीत हमने सुना और अब बात करते हैं उस गीत की जो आप हमारे श्रोताओं को सुनवाना चाहते हैं। आजकल मिर्जा गालिब का बहुत आजकल तो क्या हमेशा से ही इज बीन पोएट ऑफ ऑल टाइम्स। तलत नाना ने जो बहुत खूबसूरती से जो मिर्जा गालिब के जो गाने गाए हैं सुरैया जी के साथ, दिले नादान, तुझे हुआ क्या है जी, आखिर इस दर्द की दवा इसमें क्या मैं है? आई थिंक थोड़ा बायस रहूंगी। मुझे लगता है कि मिर्जा गालिब को सबसे ज्यादा खूबसूरती के साथ उन्हें नहीं गाया है। वाह वाह वाह, बिल्कुल सही कह रही हैं। और कि 1954 उनके की जो- बात है ना, जब मिर्जा गालिब आई थी और सुरैया के गीत भी इस फिल्म में बहुत प्यारे जी, थे। और ये एक बहुत हसीन डुएट है दोनों का साथ में। तो इसके हम दो गीत सुनेंगे सहर। पहले तो ये दिले नादान तुझे हुआ क्या है, भारत भूषण और सुरैया पर ये केंद्रित थी फिल्म। आइए सुनते हैं। और संगीत कितना प्यारा था, गुलाम मोहम्मद साहब का संगीत था जी। तो ये सुनते चलें। दिल नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिल नादान तुझे हुआ क्या है, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। दिल नादान तुझे हुआ क्या है। मैं भी मुंह में ज़बान रखता हूँ, मैं भी मुंह में ज़बान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। दिल नादान तुझे हुआ क्या है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। दिल नादान तुझे हुआ क्या है। जान तुम पर निसार करता हूँ, जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। दिल नादान तुझे हुआ क्या है। आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी।
और अब वो गीत इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही। इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। कता कीजिए न ताल्लुक हमसे, कुछ नहीं है तो अदावत ही सही। मेरे होने में है क्या रुसवाई, ऐ वो मजलिस नहीं खिलवत ही सही। हम भी दुश्मन तो नहीं हैं अपने, हम भी दुश्मन तो नहीं है अपने, गैर को तुझसे मोहब्बत ही सही। हम कोई करके वफा करते हैं, न कहीं इश्क मुसीबत ही कहीं। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी आप तक पहुंचेगी। प्रोग्राम आपका अपना बहारें हमको ढूंढेंगी, और इस वक्त मैं आपसे अनुमति चाहूंगी। नमस्कार। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेगी, बहार